सो वेलकम बैक 10वें दिन, ठीक है, यानी 10वें वीडियो में, ठीक है, भले ये 9वां दिन 8वां दिन जो भी हो, ठीक है, बट 10वें वीडियो में हम बात करेंगे 10वें चैप्टर के बारे में, जो कि चैप्टर हमारा है सर्कल। क्या है? सर्कल। सर्कल का जिंदगी में बहुत ज्यादा योगदान है ना? कहाँ कहाँ योगदान है? अगर मान लो चैप्टर नहीं पढ़ा, क्वेश्चन नहीं लगाया, तो वहां भी तुम्हें क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा, ठीक है, यानी कि 0 मिलेगा, ठीक है। खैर वो नौबत नहीं आएगी। तुम इस चैप्टर को रिवाइज अगर कर रहे हो तो इस चैप्टर में छोटी छोटी बातें जो तुम्हें ध्यान में रखनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक ना, ताकि गलतियां ना हो, रिवीजन तुम्हारा अच्छे से हो सके। ठीक, सारे चैप्टर्स के बारे में जब बात कर लेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे ताकि एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। लेकिन वीडियोज अगर पहले के नहीं देखे हैं तो जाके पहले उन वीडियोज को अच्छे से जरूर से देखो, ठीक है। खैर, सर्कल के बारे में बात करते हैं। सर्कल सबको पता है ना, एक गोला होता है, वृत्त होता है। चैप्टर का नाम है सर्कल, जिसको हम लोग वृत्त कहते हैं, ठीक है। चलो ठीक ठाक वृत्त बन ही गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत तिरछा उर्चा है, समझ जाना तुम लोग, ठीक ना। इसमें बात करेंगे पहले, ठीक है, इसमें कुछ लाइंस के बारे में। जैसे अगर सर्कल के बाहर लाइन है तो इसको कहेंगे लाइन आउटसाइड सर्कल या एक्सटर्नल लाइन ऑफ सर्कल, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं। दूसरा, एक लाइन होगी जो कि सर्कल को सिर्फ टच करके निकल जाएगी, सिर्फ टच करके निकल जाएगी, सर्कल को सिर्फ टच करके निकल जाएगी, तो इसको कहते हैं स्पर्शी रेखा, इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है, टेंजेंट। सर्कल को सिर्फ टच करके निकल जाएगी, ठीक है। वो सुना है ना डायलॉग नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, ठीक है, मौत को बस टक करके वापस, ठीक है, आ गया। तो वही बात है, ये सर्कल को बस टच करके निकल गए, छुएंगे तो सिर्फ एक पॉइंट पे, ठीक ना। और भी इसके बारे में बात करेंगे, टेंजेंट के बारे में। फिलहाल ये जानो कि सर्कल को जब सिर्फ टच करके निकल जाती है तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। टी से टच करके निकल लिया, टी से टेंजेंट होगा। अगर मान लो कोई लाइन है सर्कल को कहीं पे काटती हुई निकल रही है, तो काटेगी तो 2 पॉइंट पे काटेगी भैया, ठीक है, काटेगी तो 2 पॉइंट पे, छुएगी तो 1 पॉइंट पे, काटेगी तो 2 पॉइंट पे, ठीक है। खैर, अपने से मत जोड़ लेना, ठीक है, सबका कटा होगा। सबकी जिंदगी में एक होते हैं ये लाइन होती है चूंकि काट के जाती है। और कहाँ काटती है? देखो 2 पॉइंट पे काट के जाती है। देखो मैथ्स ये इस बात सिखा रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक ना, अगर काट के जा रही है तो इसको हम सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। यानी जिंदगी में जिससे तुम सेकंड करते हो, जिंदगी में जिससे तुम सेक हैंड करते हो, वही तुम्हारी जिंदगी का सेकंड बनता है, यानी कि तुम्हें 2 जगह से काट के जाता है, ठीक है। सर्कल को जो 2 पॉइंट पे काट के गुजर जाती है उसी को सेकंड कहते हैं। देखो मैथ्स ये भी सिखा रहा है कि जिससे भी सेकंड करते हो, जिससे भी सेकंड करते हो, वही जिंदगी का सेकंड बन जाता है, काट के चला जाता है, ठीक है। और 2 पॉइंट पे काटता है, ध्यान रखो। वो 2 पॉइंट कौन से हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ के 2 पॉइंट ये हैं, ठीक है। अगर मान लो कि वो सर्कल के अंदर ही है, काट के जा नहीं रही है, काट के जा नहीं रही है, सिर्फ 2 पॉइंट पे टच कर रही है ऐसे, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड, ठीक ना, कॉर्ड। इसको हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, स्पर्शी रेखा, ये हो गई कॉर्ड, ठीक है, जो कि 2 पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को। मान लो कि यही बीच में इसका सेंटर है, इस सेंटर से होता हुआ कॉर्ड अगर हम खींच दें, सेंटर से होता हुआ कॉर्ड खींच दें, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डायमीटर, जिसको हिंदी में व्यास कहा जाता है, डायमीटर, ठीक ना। बाकी रेडियस तो जान ही रहे हो कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इतनी बातें हैं जो तुम्हें जाननी है। इन कुछ लाइंस के बारे में तुम्हें जानना है। टेंजेंट के बारे में मैंने कहा कि सिर्फ छू करके निकल जाएगी वो टेंजेंट होगी, ठीक है। जो काट करके चली जाएगी वो सेकेंड होगी, ठीक है। जो सर्कल के अंदर ही 2 पॉइंट पे टच कर रही होगी कॉर्ड कहलाएगी। डायमीटर, जो सेंटर से होकर के कॉर्ड जाएगा वो डायमीटर। हाँ, डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, हर एक डायमीटर कॉर्ड कहलाएगा, बट कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता, ठीक है। डायमीटर को हम लोग कॉर्ड कह सकते हैं। अगर पूछे कि सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है तो वो डायमीटर है, सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर है, ठीक ना। बाकी रेडियस को तो जान ही रहे हो, ठीक है। इतनी बातें तुम्हें ध्यान में रखनी, इतनी लाइंस के बारे में तुम्हें ध्यान रखनी। अब जो कुछ चीजें तुम्हें जाननी है टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट के बारे में अगर हम बात करें तो पहली बात तो यही कि एक पॉइंट पे,
1.1 टेंजेंट। ठीक है, एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट, ठीक ना, जहां पे टच करेगी सिर्फ वहां पे एक ही टेंजेंट हो सकती है, दूसरा नहीं हो सकता। पूछ दे कि एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट ऑन एनी सर्कल। किसी भी एक सर्कल की अगर बात करें, एक सर्कल पूछे तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। एक पॉइंट पे पूछे, एक सर्कल के एक पॉइंट पे तो सिर्फ एक ही स्पर्शी रेखा होगी। पूरे सर्कल पे अगर हम बात करें तो अनगिनत स्पर्शी रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, हाँ, दूसरी बात, दूसरी खैर होगी। तीसरी बात, एक्सटर्नल अगर पॉइंट है कोई, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, 2 स्पर्शी रेखाएं हो सकती हैं। यानी कि कोई सर्कल है, ठीक ना, कोई सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने ले लिया। अब यहां से इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, तो ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट हो सकती है, यानी 2 लाइन ऐसे खींच सकते हैं जो इसको टच करते हुए निकले, सिर्फ 2। ठीक है, अगर यहीं पे 2 सर्कल होता ना, उसकी कहानी बदल जाती। तो यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से लाइन इस पे जाती है, ठीक, उसकी कहानी बदल जाती है। सिर्फ अभी एक सर्कल के बारे में बात करते हैं। एक सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें ध्यान में रखनी है। पहली तो ये कि एक टचिंग पॉइंट पे सिर्फ एक स्पर्शी रेखा यानी एक टेंजेंट, पूरे सर्कल पे इनफाइनाइट, चाहे जितना मन करे उतना टेंजेंट खींच लो। ठीक है, तीसरी बात, एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो वहां से सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं किसी एक सर्कल के। कोई भी एक पॉइंट अगर हम ले लें, कहीं पर भी ले लें, ठीक ना, यहाँ भी ले लोगे, यहाँ भी ले लोगे, यहाँ भी ले लोगे, यहाँ भी ले लो, सिर्फ 2 ही जगह इसको टच करके गुजर सकते हो। ठीक है, हाँ, ये जो दोनों एक ही पॉइंट से जो दोनों जाएंगे ना, ये दोनों इक्वल होती हैं। इसके बारे में भी ये थ्योरम है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इतनी बातें अगर ध्यान में आ गई हो तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, नोट करना चाहो तो कर लो, खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है, अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या नंबर मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, तुम्हें अच्छे खासे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, तैयारी के लिए। और इसमें क्या पॉइंट है, हाँ, एक थ्योरम है। थ्योरम ये कहता है, टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम है, कि कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है, इस पे अगर एक टेंजेंट खींच रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी सर्कल, ठीक है, तो रेडियस जो होगा, इस सर्कल का जो रेडियस होगा, इस टेंजेंट के जो ये पॉइंट है, टचिंग पॉइंट है, इस पे परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट जहां पे टच कर रही है उस पे अगर हम रेडियस ड्रॉ कर दें इस सर्कल का, तो वो 90 डिग्री पे होगी, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 90 डिग्री पे। इस बात को याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। ठीक ना, कई तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्रूफ करने में इसका हेल्प लेना पड़ सकता है। कि एक सर्कल है, अगर उसका टेंजेंट खींचा गया है, तो उस टेंजेंट का जो टचिंग पॉइंट है वहां पे अगर हम रेडियस को ड्रॉ करें, रेडियस को मिलाएं, ठीक ना, तो वो 90 डिग्री पे जाकर के मीट करता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। ठीक ना, ये थ्योरम है। ठीक ना, प्रूफ करने के लिए नहीं पूछता है, प्रूफ करना भी चाहो तो कर सकते हो। ठीक ना, ड्रॉ करके लाइनें, ठीक ना, दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, चलो, दूसरा इसका थ्योरम, वही बात, ठीक है, कि एक सर्कल पे अगर किसी बाहरी बिंदु से 2 ही स्पर्शी रेखा हो सकती है, 2 टचिंग, ठीक ना, 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। सॉरी, टेंजेंट खींच रहे हैं, ये सेकंड हो रहा है। ठीक है, मान लो ये P है, ये A है, ये P है, ठीक है, यहाँ सेंटर, तो PA और PB जो होगा वो इक्वल होगा। यही होता है दूसरा थ्योरम। ठीक है, यानी एक सर्कल के किसी बाहरी पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। यानी P से हमने खींचा A और P से खींचा B, कहीं से खींच लो तो PA बराबर PB होगा, ये तय है। ठीक है, ये दूसरा थ्योरम कहता है। ठीक है, इसके बाद और भी बात कर लेते हैं, कॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लो कोई एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है समकेंद्रीय वृत्त, यानी एक ही केंद्र होगा, ठीक, गलत बन गया, बट एक ही केंद्र होगा, 2 वृत्त बन जाए, तो जो इसका कॉर्ड होगा, अगर इसका टेंजेंट है, ठीक है,
कोई ऐसा कॉर्ड खींचा बड़े वाले सर्कल का जो कि इसका टेंजेंट है, तो इस पे जो ये इसको करेगा ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक ना, ये भी बात तय है, ठीक है, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, इसका रेडियस, छोटे वाले का रेडियस इस टेंजेंट को बाइसेक्ट करेगा, जो कि इस छोटे वाले के लिए टेंजेंट है, इस बड़े वाले के लिए ये कॉर्ड का काम करता है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना। और क्या बात याद रखोगे भैया, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट करके मैं लेके आता हूँ, ठीक है। मान लो कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट खींचा हमने, ठीक ना, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से रेडियस मिला दिया हमने, तो ये तो तय है कि ये 90 होगा, ये भी तय है 90 होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस है, परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे। मान लो कि ये x है और ये y है, तो ये याद रखना x प्लस वाई ऑलवेज सप्लीमेंट्री, यानी 180 के होंगे, x एंड y जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि 180 डिग्री के होंगे, इस बात को भी याद रखोगे, ठीक है। और एक सबसे लास्ट में ब्रह्मास्त्र तुम्हारे लिए, ठीक ना, ब्रह्मास्त्र में लेकर के आया हूं, यानी इसका यूज तो जरूर से जरूर होगा एग्जाम में तुम्हारे, लिख के ले लो, ठीक ना। ये प्रूफ करने के लिए पूछ देता है। मान लो कि ये सेंटर है, टेंजेंट हमने खींचा, कहाँ जा रहा है भाई, ओहो, सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, टेंजेंट को ला करके यहाँ पे जबरदस्ती मिला देते हैं, तुम लोग सुंदर सुंदर बनाना, ठीक है। ये टेंजेंट हमने खींचा, ठीक है, मान लो इस टेंजेंट का यहाँ से हमने रेडियस ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इस टेंजेंट का टचिंग पॉइंट, इस टेंजेंट का टचिंग पॉइंट को अगर मैंने मिला दिया, ठीक है, तो याद रखना कि अगर ये x है, एंगल बना रहा है, ये रेडियस और इसके टचिंग को मिलाने वाली ये कॉर्ड, अगर ये x बना रहा है तो ये 2x बनाएगा, ये तय है, ठीक है। यानी रेडियस और इस सर्कल का कॉर्ड जो कि इन टचिंग लाइंस को, इस टचिंग पॉइंट्स को मिलाने से बना है कॉर्ड, ठीक ना, अगर इसको मैंने मिला दिया तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा x, यहाँ पे एंगल बनाएगा 2x, ठीक है। ये कैसे हुआ देख लो, प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। ये सर्कल, ठीक है, ये टचिंग पॉइंट, ठीक है। अब मान लो कि इस पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री का बनाएगा, ये तो 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ठीक है, ये अब मिला दिया, तो अगर ये मान लो कि ये x है, ठीक है, अगर ये पूरा 90 था, ये x है, ये भी x होगा, ठीक ना, क्योंकि रेडियस के द्वारा बना, तो अगर ये x है तो ये 90 माइनस x होगा, और ये भी क्या होगा 90 माइनस x, क्योंकि पूरा मिलके तो 90 होना चाहिए, उसमें से थोड़ा सा एंगल हमने ले लिया x और ये x इधर का, तो ये दोनों 90 माइनस x होंगे, ठीक है। और ये मान लो कि कुछ है y है, इसी की वैल्यू 2x आनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में PAB, इन ट्रायंगल PAB, ट्रायंगल PAB में हम क्या करेंगे, चलो हम जानते हैं एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B, यानी इन तीनों को जोड़ने पे 180 होना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये हम जानते हैं। P की वैल्यू है y, इसकी वैल्यू है 180, सॉरी एंगल A की वैल्यू है 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स, B भी वही है, इक्वल टू 180। चलो भाई, y प्लस 180 माइनस 2x इक्वल टू 180, 180 से 180 कैंसिल, y की वैल्यू ये इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, y इक्वल टू 2x आ गया, यानी ये हो गया 2x, ये x है तो ये 2x हो गया, यानी इसका डबल होगा, ये याद रखना। टचिंग पॉइंट्स को मिलाने से बनने वाले इधर वाले के भी डबल होगा, और रेडियस से बना हुआ एंगल अगर ये x है तो ये 2x होगा, ठीक है। इन दोनों टेंजेंट से बने हुए एंगल का एंगल डबल होगा इस एंगल का, ठीक है। तो इतनी बातें तुम्हें इस सर्कल में याद रखनी, अगर इतनी बातें तुम याद रखते हो तो सर्कल का चैप्टर तो चुटकी बजाते खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी बातें थी जो कि ये 10वें चैप्टर में थी। इसके बाद है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब कुछ जो 4 चैप्टर बच जाते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, सरफेस एरिया हो गया, या फिर स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेंगे और प्रोबेबिलिटी की बात कर लेंगे, ठीक ना। तो इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूले याद रहेंगे, क्वेश्चन आराम से लग जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बट हाँ, चारों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, बाय।